डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ये मॉडल कैसे कवर करेगा? सर, मुल्क भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने इस मॉडल को इन हालात के अंदर तैयार किया। इसको किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये हम सिर्फ पाकिस्तान में इसका मुकाबला ना कराएं बल्कि बाहर के मुल्कों के साथ भी इसका मुकाबला हो। इस मॉडल के अंदर ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या मजीद आसानियां हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए? अस्सलामुअलैकुम, LGU न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदीबुर रहमान। नाजरीन, LGU मॉडल तैयार हो चुका, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तलबा के जहनों में बहुत सारे सवालात पनप रहे थे। इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं मूडल मैनेजर असिस्टेंट डायरेक्टर ERP सर जलील नज़ीर, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं मूडल एडमिनिस्ट्रेटर फैकल्टी मेंबर हैं CS डिपार्टमेंट से सर हैदर अहद साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पैनल में तशरीफ लाने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल सर जलील नज़ीर से होगा। सर, हर तरफ LGU मॉडल की बात की जा रही है, मॉडल को लेकर बहुत सारे तलबा परेशान भी हैं। सर बताइएगा, दरअसल LGU मॉडल है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं अपने कुछ ख्यालात, अपने कुछ व्यूज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ उस मॉडल के बारे में। मॉडल बेसिकली कुछ भी नहीं, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, जिसका सबसे अगर रॉ फॉर्म देखें तो गूगल क्लासरूम जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म जो इसकी अवेलेबल है दुनिया में, वो मॉडल की शक्ल में है। मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी होती है कि मॉडल बेसिकली एक टॉप 5 रेटेड LMS सिस्टम में से एक सिस्टम है, और पाकिस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और चलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बेइंतहा फजल करम से आज हम मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी उन एक यूनिवर्सिटीज़ में आ गई है जहाँ पे मॉडल इम्प्लीमेंट हो चुका है, चल चुका है, और इस पर काम होना शुरू हो चुका है। बाकी सिस्टम्स आस्ते आस्ते मैच्योर होते रहते हैं, सिस्टम्स चलते रहते हैं और होते रहते हैं। जी सर, इस मॉडल को ERP के साथ लिंक किया गया है। सर, एक तालिबे इल्म का इस मॉडल में दाखिला कैसे मुमकिन होगा? जी, यदि बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। तलबा में और साथिया में स्पेशली इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है कि मॉडल को एक्चुअली ERP से लिंक कैसे किया गया है। मॉडल की एक्चुअली कामयाबी ही इसी में थी कि उसको ERP से लिंक कर दिया गया। हम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह HEC में उन 20 यूनिवर्सिटीज़ में रिकग्नाइज्ड है जहाँ पे ERP चल रहा है और ERP बेसिकली इम्प्लीमेंटेड है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ किसी में कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और HEC के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर हम बेसिकली काफ़ी हद तक पूरा उतर चुके हैं। जो डाटा ERP के थ्रू प्रोसेस होता है वही मॉडल के अंदर आया जाता है। तो इससे एक तो बेसिकली चीज़ फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि आपकी ERP जो है वो एक मॉडल के साथ एक सेंट्रल पिवट बन गई है। आप लोगों को ना डबल लॉगिन्स बनाने पड़े हैं, ना डबल कोर्स ऑफरिंग करनी पड़ी है। जो कुछ ERP में है वही सब कुछ मॉडल में है, और मॉडल की चलने की सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो मॉडल में आके थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि लॉगिन प्रोसेस अगर मैं बताऊँ तो लॉगिन प्रोसेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, लॉगिन प्रोसेस में आपका जो यूजर नेम है वो स्लाइटली सा चेंज है। इसको बेसिकली हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं ताकि तलबा में जो मसले मसाइल हैं या जो उनको प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनका हल हो जाए। तो सबसे पहले आपने LGU की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आपको पोर्टल्स के लिंक के अंदर आपको मॉडल का लिंक मिलेगा, या डायरेक्टली आप moodle.lgu.edu.pk पर लॉगिन हो जाए। लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूजर नेम की ऑप्शन है। यूजर नेम में आपने अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर में स्लाइटली सा चेंज इस तरह, क्योंकि मॉडल एक फॉर्मेट सिस्टम है जिसका फॉर्मेट थोड़ा सा ERP सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। तो हमने थोड़े से रोल नंबर आपके मॉडिफाई इस तरह किए हैं कि आपने FA-2019 उस तरह लिखना है। आगे आपका स्लैश आता है, डैश ये आपने डैश यूज करना है। उसके बाद आपका डिग्री नेम आएगा। डिग्री नेम के दरमियान अगर आपकी स्पेस है, CS में स्पेस नहीं है लेकिन BS और IT के अंदर स्पेस है, वो स्पेस आपने नहीं रखनी, आपने इकट्ठा लिखना है। अगर आपके रोल नंबर के अंदर कहीं पे भी डॉट या ब्रैकेट या कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको आपने ओमिट कर देना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने लगाना है वही लगाना है जो ERP में। अगर आपको वो ये पासवर्ड याद नहीं है तो आप ERP पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। वही पासवर्ड जो आपको ईमेल पे आएगा वही पासवर्ड आप इसमें एंटर करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। जी अदीब। जी सर जलील, हमारे साथ पैनल पर ही मौजूद रहिएगा। बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मॉडल जनाब सर हैदर अहद की जानिब। सर बताइएगा, बच्चा मॉडल में लॉगिन कर चुका, अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी असाइनमेंट कैसे उसने करनी है, उसके बाद वो एग्जाम को कैसे एक्सेस कर सकेगा मॉडल पर? अदीब,
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे ही उनका लॉगिन होगा ERP क्रेडेंशियल से, उसको जो सबसे पहले चीज नजर आएगी दैट इज हिज डैशबोर्ड। उसको अपना डैशबोर्ड नजर आएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक है दैट इज रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज। तो जो रिसेंट एक्सेस कोर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपका लॉगिन है, ये जो मेन 2 कोर्सेज जो आपने अभी एक्सेस किए हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग, वो रिसेंटली एक्सेस में आ रहे हैं। अगर आप अपनी कंप्लीट कोर्स इनरोलमेंट देखना चाहते हैं तो वो आपको इस ब्लॉक में बिल्कुल इसके नीचे कोर्स ओवरव्यू में नजर आएंगे। तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जो कि आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की है, काइंडली जब वो अपने सेक्शंस चेक करें तो ये जरूर देखें जो उनके कोर्स नेम ERP के ऊपर है वही सेम नेम्स मूडल के ऊपर भी होंगे। जस्ट लाइक कि आप मशीन लर्निंग के सेक्शन 2 में इनरोल्ड हैं, यही सेक्शन 2 आपके इनरोलमेंट फॉर्म पे भी शो हो रहा हो, तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते। दूसरी बात, इसमें डैशबोर्ड के अलावा जो लेफ्ट साइड पे हम चीजें देख रहे हैं दैट इज साइट होम। साइट होम में आपको साइट अनाउंसमेंट नजर आएंगी जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होंगी। अभी जो इंस्ट्रक्शन है, काइंडली आप सब लोग लॉग इन करते ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर ले। वो आप यहाँ पे इस यूजर मेन्यू में आके आप प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर सकते। देन यू सी माई कोर्सेज, आपके जो कोर्सेज हैं जो कि आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे। बाकी कोर्स कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज हमने डिवाइड की हैं दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी, दैट जैसे कि आप फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस में है, योर डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस, यू आर enrolled in the degree program of BScs and your batch all 2016. तो we have different sections, आप जिस भी सेक्शन में हैं और उसके बाद आप अपने कंप्लीट कोर्सेज को यहाँ पे क्लिक करके इस करंट सेमेस्टर में जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कैटेगराइज सिस्टम है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को जो हायरार्की डिफाइन की गई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्सेज एक्सेस कर सकते और उनको उन कोर्सेज की तमाम डिटेल नजर आएगी। द लेफ्ट साइड यू सी अ कैलेंडर। कैलेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इन कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आपके कैलेंडर में जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो आपको डेट वाइज नजर आए। चाहे वो किसी भी कोर्स में कोई एक्टिविटी टीचर ने ऐड की हुई है, अगर असाइनमेंट ऐड की हुई है तो आपको वो स्पेसिफिक डेट में आपके कैलेंडर में नजर आएगी। अगर कोई क्विज पेंडिंग है तो आपके कैलेंडर में नजर आएगा। जैसे आपका एक मॉक मिड टर्म एग्जाम हुआ है, वो 18th को हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन प्राइवेट फाइल्स और ऑन द लेफ्ट यहाँ पे माई कोर्सेज के टैब के अंदर यू सी वो तमाम कोर्सेज जिसमें आप इनरोल्ड हैं। सर, पहले वीडियो लेक्चर्स और असाइनमेंट की सबमिशन के लिए हम गूगल क्लासरूम और जूम एप्लीकेशन का सहारा लेते थे। अब उनकी निस्बत इस मॉडल के अंदर ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या मजीद आसानियां हैं लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए जो इसकी जरूरत पेश आई हमें? बिल्कुल, गूगल क्लासरूम के ऊपर डिफरेंट चीजें थी। आपको पहले गूगल क्लासरूम में लॉगिन करते थे, देन जूम सेशन में जाते थे, देन अगर क्विज कंडक्ट होना है तो उस क्विज के लिए आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि गूगल फॉर्म्स है उसमें जाना पड़ता था। फॉर स्टूडेंट्स दिस इज अ वन स्टॉप शॉप जिसमें उनके तमाम मटेरियल, तमाम सेशन, तमाम लेक्चर रिकॉर्डिंग एक वीकली स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि कोर्स है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए पूरे कोर्स को डिवाइड किया गया है इनटू वीक्स। इन वीक्स के अंदर आपके तमाम लेक्चर मटेरियल, कोई लैब इंस्ट्रक्शंस, वो बड़ी आसानी से जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं डेट वाइज। जबकि गूगल क्लासरूम में आपने देखा होगा अक्सर लेक्चर जो है वो एक स्ट्रीम है, एक पॉइंट है जहां पे आप लेक्चर शेयर करते जाते हैं तो वो काफी मैसअप हो जाता है, जबकि मूडल के अंदर ये चीज काफी ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अलावा मूडल के ऊपर जो खास बात है बिल्कुल उसमें ये भी है, ये डिस्कशन फोरम्स हैं जहां पे टीचर्स ने अगर अनाउंसमेंट की हुई है उन अनाउंसमेंट्स को वो देख सकते हैं। तो जैसे मैं, अगर ये आपकी कोई अनाउंसमेंट है तो आप यहाँ पे इस अनाउंसमेंट को देख सकते हैं। अगर टीचर अलाउ करें तो इन डिस्कशन फोरम्स के ऊपर स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। पिक्चर्स, मीडिया, इनको आसानी से आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। और उसके अलावा स्पेशली चैट रूम का फीचर है जो कि स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है। लाइक अभी चैप्टर 1 के रिलेटेड देयर इज अ चैट रूम। तो चैट रूम अगर टीचर्स ने आपके साथ शेयर किया हुआ है तो आप अपनी जो टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। चैट रूम में जाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए वंस अ टीचर हैज क्रिएटेड इट, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है उसको एक्सेस कर पाना। दूसरी चीज मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि मूडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम एक्टिविटी ट्रैक, एक एक सिंगल क्लिक जो आप परफॉर्म कर रहे हैं या टीचर
परफॉर्म कर रहे हैं वो तमाम चीजें ट्रैक हो सकती है। इवन आपकी जिस आईपी एड्रेस से लॉगिन करते हैं वो भी हमारे पास जो है सिस्टम में आ जाता है। सो फॉर मॉनिटरिंग पर्पज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्पैम से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली जूम सेशन में थोड़े से इश्यूज फेस करते रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये इश्यूज फेस होते रहे हैं। उन इश्यूज को कम से कम करने के लिए और स्पैम को बिल्कुल खत्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉरम के ऊपर आते हैं। स्पेशली अब इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज द असाइनमेंट्स दैट योर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सबमिट। जैसे यहाँ पे एक असाइनमेंट है, टर्म असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऐड की गई है और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल बड़ी आराम से जो है वो टीचर ने शेयर की हुई है। एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत सिंपल है कि आप असाइनमेंट पे क्लिक करके आएं और ऐड सबमिशन पे क्लिक करें। जब आप ऐड सबमिशन में आएंगे तो आप अपनी फाइल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स के पास जो असाइनमेंट है वो एक पेपरलेस इन्वायरमेंट के अंदर, उसको आपसे वो प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपने सिस्टम्स के अंदर ही असाइनमेंट्स को मार्क करने की ऑप्शन होगी। यूसी की तमाम चीजों को डेट वाइज कैटेगराइज किया गया है। जब तक आपका सेमेस्टर है तक वो वीक्स टीचर ऐड करके उनके रिलेटेड आपके साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। जी अदीब। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल जो कि बहुत अहम है सर, एमसीक्यूज की तो समझ आती है, उसके अंदर 4 मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, एक को सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह ट्रू फॉल्स के अंदर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, सवाल का पता चल जाता है आया ठीक है या गलत। लेकिन सर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ये मॉडल कैसे कवर करेगा? और सबसे बड़ा मसला जो तलबा को दरपेश है वो ये कि अगर तलबा ने लोअर केस के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर दिया है लेकिन वही सेम आंसर सिस्टम के अंदर अपर केस के अंदर स्टोर है तो उसका सवाल गलत हो जाता है। आया इस तरह सवाल गलत होगा या ठीक होगा? इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये जो बात है आपकी, मैं आपको एक सैंपल क्विज दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मॉक एक्टिविटी थी जो कि कंडक्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं शो कर रहा हूँ। जैसे आप क्विज पे क्लिक करके आएंगे, जिस तरह आपने असाइनमेंट पे क्लिक किया था, इन सिमिलर वे काफी स्टूडेंट्स एक्टिविटी कर चुके हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू आता है। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्विज है, ये एग्जाम है, उसमें एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली मार्क। आंसर्स पे मैं अभी इसमें नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है दैट देयर इज क्विज नेविगेशन। आप इस पेज के ऊपर 10 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है लेकिन मैं अभी उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, बाद में आंसर देना चाहता है, तो दे कैन फ्लैग द क्वेश्चन। बाय फ्लैगिंग द क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे क्विज नेविगेशन के अंदर रेड बार शो कर रहा है दैट शोज ये क्वेश्चन आपने फ्लैग किया हुआ है जिसको आप लेटर ऑन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आए हैं, यू सी आई हैव अटेम्प्टेड सम क्वेश्चंस, जिसका उसने आंसर सेव, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, इसका आंसर जो है वो सेव है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने फ्लैग कर दिया था, मैं सेफ साइड 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 उसको अटेम्प्ट नहीं किया गया, तो वो आंसर सेव नहीं होगा, नॉट येट आंसर। अब जो आपका सवाल है बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि जो एमसीक्यूज हैं या ट्रू फॉल्स हैं या क्रॉस मैचिंग टाइप कुछ क्वेश्चन होंगे या ड्रॉप डाउन सिलेक्शन होंगे, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाते हैं। सिस्टम उनका आंसर ऑलरेडी उसमें प्रोवाइडेड होता है। बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए जो मार्किंग है वो टीचर खुद करेंगे, वो ऑटोमेटिकली मार्क नहीं होगा। जो अपर केस और लोअर केस की बात है ये केस सेंसिटिव नहीं होगा। हम इंश्योर करेंगे, फैकल्टी मेंबर्स भी इस चीज को देखेंगे कि अगर वो फिल इन द ब्लैंक टाइप आंसर लेना चाह रहे हैं, 1 वर्ड आंसर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो केस सेंसिटिव ना हो और एक आंसर के लिए मल्टीपल उसमें डिफरेंट मॉडल्स को शेयर करें। यदि आपका जो क्वेश्चन मैं क्विज दिखा रहा हूँ, यू सी हियर कोई भी क्वेश्चन था या नीचे कोई भी क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली आप इसको फिल इन द ब्लैंक की तरह ले। दिस इज नॉट अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये एक मॉक एक्टिविटी में इसको एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं ट्रीट किया जा सकता। दिस विल बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, जिसमें एक 1 वर्ड या मैक्सिमम 2 वर्ड आंसर हो सकता है और ये आंसर सिस्टम में स्टोर्ड है। अभी ये मॉक एक्टिविटी थी इसलिए आपको ये करेक्ट आंसर्स नजर आ गए। मे बी अगर टीचर्स चाहेंगे तो वो ये करेक्ट आंसर आपको शायद फौरन नजर ना आए। ये जो आपको करेक्ट आंसर्स वगैरह है, सोल्यूशन है, ये आफ्टर सम टाइम टीचर पेपर शोइंग के दौरान शो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हैदर अहद। बढ़ते हैं सर जलील की जानिब। सर बताइएगा कि ऐसे वक्त में जब मुल्क कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से लड़ रहा हो, ऐसे वक्त में तलबा की तालीम का खसारा ना हो जाए, इतना बड़ा सिस्टम बहुत कम अरसे के अंदर तैयार किया। सर इसमें मेहनत भी लगी होगी दिन रात और जाहिर सी बात है मुश्किलात भी इस काम में आती होंगी। सर ऐसी मोटिवेशंस कहाँ से आती हैं आप में? वेल अदीब, आपका इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी, ये एलजीयू की बाउंड्री, ये एलजीयू की सरजमीन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस्ड है
जिनका नाम है हमारे वर्दी वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड उबैद बिन ज़करिया साहब, ये उनकी मोटिवेशन और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी का एक जज्बा है हमारे लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए, तलबा के लिए, सब असातिज़ा के लिए, कि ये सिस्टम ग्रो करे और चले। इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए भी उन्हीं की मोटिवेशन थी, उनकी क्लियर डायरेक्शंस थी, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास, और वो डायरेक्टली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे और वो कर भी रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है अमंग द टॉप ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान स्टैंड करे, नॉट इन लाहौर, नॉट इन BScs, नॉट इन सर्टन डिग्री, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 स्टैंड करे। और उनकी यूनिवर्सिटी का बच्चा, उनकी यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर, उनकी यूनिवर्सिटी का हर स्टाफ मेंबर दूर से पहचाना जाए कि LGU का ही बंदा है। मेरा ख्याल से अदर मोटिवेशन के साथ इस सिस्टम को बनाने में कोई इतने में दिक्कत नहीं आई। हाँ, चैलेंजेस हमारे पास जरूर थे और वो इस मोटिवेशन के आगे कुछ भी नहीं थे। जी अदीब, बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ साथ हमारे साथ वीडियो पैनल में मौजूद हैं लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड उबैद बिन ज़करिया, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया हमारे पैनल में तशरीफ लाने के लिए। सर सवाल ये कि कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं, लोग घबरा गए हैं, लेकिन तलबा को तालीम के खसारे से बचाने के लिए आपकी जेरे निगरानी, आपकी टीम की मरहून मिन्नत, इतने कम वक्त में ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम्स के लिए लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी ने अपना जाती मॉडल तैयार कर लिया है। सर इस बात पर बहुत मुबारकबाद। क्या तासुरात है सर इस वक्त आपके? मतलब इससे ज्यादा किसी वाइस चांसलर के लिए फख्र की क्या बात होगी कि आज हमारा मॉडल माशाल्लाह, जो हमने तकरीबन 2 साल पहले इस पे प्रैक्टिस शुरू की थी, और ये हमने, आपको पता है, हार्वर्ड से इसको खरीदा था, ओपन सोर्स है, इसलिए हमने इसको कस्टमाइज किया और इन 2 साल के अरसे में हम इसको काफी देर से यूज कर रहे थे एज अ प्रोटोटाइप। लेकिन जो डेवलपमेंट हमें मौका मिल गया कोविड का, मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और जिस तरह से ये फैकल्टी मेंबर्स स्पेसिफिकली जलील ने, हैदर ने और साकिब ने इसको टेक ऑन किया, मेरे ख्याल में इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इन दोनों बच्चों के लिए तारीफ के। असल बात यह है कि ये अब इस वक्त इस स्टेज पे ये मॉडल इतना इफेक्टिवली चल रहा है कि इसको किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको पेश कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये हम सिर्फ पाकिस्तान में इसका मुकाबला ना कराएं, बल्कि बाहर के मुल्कों के साथ भी इसका मुकाबला हो। दूसरी चीज ये है कि इस तरह की आपने ये वीडियो बनाई है, हमने इसके अंदर ही, आपको पता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑलरेडी 3 दफा चला चुके हैं और ये हर रोज चलते हैं। इसी तरह ये मूवी चलेगी तो बच्चों के लिए भी ये सब कुछ समझ आ जाएगा। हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बिल्ट इन है मॉडल के अंदर ही एज ट्यूटोरियल, तो हर चीज उसके अंदर शामिल हो गई है। जो जो चीजें हमने नोट की, गलतियां, खराबियां जो पिछले 1-1.5 महीने में ऑनलाइन में, लाइक जूम में जो खराबियां थी, गूगल में खराबियां थी, जी सूट में थी, मीट में थी, MS मीट में और पयाजा में थी, हमने हर किस्म का सॉफ्टवेयर यूज करके देख लिया और अब हमने उसका हर चीज के अंदर जो खराबी थी वो भी इसमें शामिल कर लिया एक अच्छाई के तौर पे। और I think this system will definitely compete with any other good system in the world. मैंने ऑलरेडी ओपन किया है सब यूनिवर्सिटीज के लिए, HEC और PHEC के पॉलिसी की लाइट में सब यूनिवर्सिटियों के लिए हम उनको इसके ऊपर फ्री ट्रेनिंग, फ्री प्रोविजन करने के लिए तैयार हैं। मैंने PHEC के चेयरमैन को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी है और उनको ऑफर भी कर दी ऑफिशियली की मीटिंग में, और इसी तरह HEC को भी हम आज ऑफर करेंगे कि ये चीज अवेलेबल है, किसी ने इसको एम्प्लॉय करना है या हमें इनिशियली हमारे साथ काम करना है, तो आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, जहां पर के मुझे बड़ी प्राइड फील होगी कि जो मेहनत हमने की है वो सिर्फ हमारी LGU के लिए नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इनसे जो फीडबैक आएगी इट विल हेल्प अस टू फर्दर इंप्रूव आवर मॉडल सिस्टम। सर मुल्क भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी ने इस मॉडल को इन हालात के अंदर तैयार किया। इस हवाले से तलबा के लिए अब क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को मजीद? देखिए, मेरे ख्याल में आपने जो ये वीडियो दिखाई है तलबा के लिए तो इतनी आसानी है, वो ऑलरेडी पूरे सिस्टम के साथ कोई नई चीज हमने इजाद नहीं की है। वो ऑलरेडी हमने तो जिस दिन फ्राइडे वाले दिन अनाउंस हुआ था कि ये छुट्टियां हो रही हैं और इस तरह से ऑनलाइन जाएं, सैटरडे और संडे हमने इस्तेमाल किया था अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग के ऊपर, और हमने एक आधे मिनट की भी ताखीर नहीं की, और हमारा जो नॉर्मल जो क्लासरूम्स जिस तरह से जिस टाइम टेबल के मुताबिक चलते थे उसी तरह 8 to 4 वही टाइम टेबल चलता था। लेकिन इनिशियली हमने जूम और गूगल क्लासरूम से और व्हाट्सएप की कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया था। विद इन 3-4 डेज हमने मॉड्यूल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए और दूसरे तीसरे वीक में हमने मॉड्यूल पे कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इसको बड़ा इजी फील कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आने में बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। वो अपने यूनिवर्सिटी के जो डोमेन है
के ईमेल एड्रेस से इसमें आते हैं। तो ये सिक्योरिटी है बहुत बड़ी कि हर बच्चा जो है वो अपनी ही डोमेन से आ सकता है, उसका जो मैक नंबर है उसका मोबाइल का और कंप्यूटर का वो इंश्योर करता है कि ये वही बच्चा है जो हमारा है। तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ी आसानी है। और फिर Moodle के अंदर जो फीचर्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, वो अपने रिजल्ट्स देख सकता है, अपनी अटेंडेंस दे सकता है, 2 मिनट के बाद अपने क्विज का रिजल्ट देख सकता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, किसी टीचर के खिलाफ शिकायत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास में जो जरा थोड़े से शाय बच्चे थे जो कि सवाल जवाब से कतराते थे, वो अब Moodle पे जाके पूरे सेमेस्टर का जो है वो कंटेंट देख सकते हैं, एक से की बजाय 10-10 दफा देख सकते हैं। जो लेक्चर्स हमने उसके अंदर डाले हुए हैं उनको बार बार देख सकते हैं। तो वो बार बार देख के अपनी एजुकेशन का और अपनी जो नॉलेज का जो इजाफा उसमें होगा, वो फिर अपनी क्लास के अच्छे बच्चों के साथ compete कर सकते हैं। और जो अच्छा बच्चा है वो पूरे सेमेस्टर का जो कोर्स है वो 1 महीने में पढ़ लेगा। वो 1 महीने में पढ़ने के बाद जब क्लास में आएगा और ये सारे बच्चे क्लास में पढ़ के आएंगे अपना, जिसको तो वो जब पढ़ के आएगा तो जाहिर है टीचर को भी उससे ज्यादा पढ़ के आना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। बच्चे ज्यादा पढ़ के आएंगे, टीचर को उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये साइकिल जो है ये स्नो बॉल की तरह चलेगा। वो बच्चों को और ज्यादा अच्छी चीज बताएंगे, वो अच्छी चीज से फिर वो और बच्चे पढ़ के आएंगे, एंड अल्टीमेटली द होल कम्युनिटी विल एक्चुअली। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूं कि वो तमाम तर सवालात जो कि आपके जहनों में थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।